जन्नत नेमत, जन्नत तक जाने के लिए हिदायत जरूरी, हिदायत नेमत, हिदायत हादी से मिलेगी, इसलिए हादी नेमत। अब कुछ सिरात मुस्तकीम समझ में आ रही है? इतनी लंबी ये सड़क है कि चली है आलम अरवाह से, चलती जा रही है दुनिया में, और कयामत में भी चलती जाएगी, यहां तक के जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएगी। शुरू होती है आलम अरवाह से ये सिरात मुस्तकीम, खत्म होती है जन्नत के दरवाजे पर। भाई अजीब अजीब मरहला फिक्र है जहां मैं तुम्हें लेके आ गया। किसको तमन्ना जन्नत की नहीं है? भाई मुसलमान रोजे रखता है जन्नत के लिए, नमाज पढ़ता है जन्नत के लिए, हज करता है जन्नत के लिए, ज़कात देता है जन्नत के लिए, बड़ी बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ता है जन्नत के लिए, खैरात देता है जन्नत के लिए, ज़कात देता है जन्नत के लिए। भाई मैं मुसलमान से पूछ रहा हूं कि भाई जन्नत कभी देखी? शायद ना हो, ये तुम बेकार का अमल कर रहे हो। कहा नहीं भी जन्नत तो है, हम देखें या ना देखें जन्नत तो है। भाई कैसे है? कहा सच्चे रसूल ने कहा था। तो सच्चे रसूल ने कहा कि जन्नत है तो मान लिया, और सच्चे रसूल ने कहा एक गायब इमाम मौजूद है, कोई नहीं मानता। सच्चे रसूल ने कहा, देखो बड़ी मोतबर किताबों में हदीस है, बड़ी मोतबर किताबों में कि मेरे बाद 12 होंगे हिदायत करने वाले। बुखारी शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, इब्ने माजा की सुनन में मौजूद है, हाकिम नैशापुरी की मुस्तदरक में मौजूद है। कहाँ नहीं है ये रिवायत? हर जगह है। तो भाई दोहरा मेयार न रखो, जो रसूल दे उसे ले लो। समझ लो, अगर जन्नत में जाना है, तवज्जो रहे, अगर जन्नत में जाना है तो रसूल शॉर्टकट खुद बतला गया है। कहने लगा इन्ना फातिमा सय्यदतु निसाई अहली जन्नह, फातिमा मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। भाई शॉर्टकट औरतों को दे दिया कि अब जाना है तो इसके पीछे जाना। शॉर्टकट दे दिया कि अब जाना है तो फातिमा की पैरवी में जाना। तो अब दुनिया की कोई भी औरत हो, फातिमा की पैरवी करके तो जन्नत में जा सकती है, झगड़ा करके नहीं आ सकती। मरना फिक्र है, ये मरना फिक्र है। इन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहली जन्नह, ये मेरी बेटी ये जन्नत की औरतों की सरदार है। दूसरे तरीके से भी रिवायत आई है, और उन्हीं सही किताबों में इन्ना फातिमा सय्यदतु अहली जन्नह, फातिमा जन्नत वालों की सरदार है। अब इसमें औरत की कैद नहीं है, जन्नत वालों की सरदार है। या रसूल अल्लाह आप फरमाना क्या चाह रहे हैं? बकामी में कहना ये चाह रहा हूं कि फातिमा जन्नत वालों की सरदार है, और अब जन्नत का इंतजार न करना, दुनिया ही में देख लेना जो फातिमा के घर का पैरा हो जन्नत वाला है, जो फातिमा के घर से मुंह फेर के जाए वो जहन्नम वाला है। ले यग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र। हम चाहते थे कि तुम्हारे ऊपर से अगले और पिछले सारे इल्जाम धो दें, हमने धो दिए। वह युतिम्म नेमतहु अलैह, और हम ये चाहते हैं कि अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दें। हिदायत नेमत है तो अब तमाम होनी है। रिलेट करो ना, ले यग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र। अब जाहिर है कि 90 मरहले में तुम बार बार ये आयतें सुन रहे हो। हबीब हमने तुम्हें फतेह मुबीन अता की ताकि हम तुम्हारे अगले और पिछले वो सारे इल्जाम जो मुश्रिक लगाते थे उन्हें धो डालें। ठीक, ले यग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, सारे इल्जाम धुल गए। मक्का फतह हो गया। हद यह है कि जब सूरह बरात सन 9 हिजरी में गई तो उसमें ऐलान किया गया कि आज से मुशरिक मस्जिदुल हराम के करीब नहीं आएगा। यानी वो मुशरिक जिन्होंने मोहम्मद को मक्के से निकाला था, ये फतेह मुबीन थी कि अब वो मक्के में दाखिल नहीं हो सकते, अब वो खाने काबा में दाखिल नहीं हो सकते, अब आज से मुशरिक नहीं आएगा। तो हबीब हमने सारे वादे पूरे कर दिए, सारे वादे पूरे कर दिया। अब एक वादा रह गया, ले युतिम्म नेमतहु अलैह। हम चाहते हैं कि अपनी नेमत मुकम्मल कर दें। जरा खड़े होकर अली की विलायत का ऐलान तो कर दे। खुदा की कसम
बस भाई तकरीर अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। हबीब ऐलान कर दे, फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब इला रब्बिक फ़रग़ब। हबीब जब तू फारिग हो जाए काले रिसालत से, सूरह अलम नशा की आखिरी दो आयतें हैं, हबीब जब तू काले रिसालत से फारिग हो जाए, फ़रग़्ता, तो किसी को मुअय्यन कर दे। अच्छा, किसी को मैंने अपनी तरफ से बढ़ाया है, मुअय्यन कर दे, बस इतना है। जब फारिग हो जाए तो मुअय्यन कर दे, ठीक है ना। इला रब्बिक फ़रग़ब, और से मुअय्यन करके वापस आ जा हमारी बारगाह में। लेकिन मुअय्यन किए बगैर वापस ना आना, मुअय्यन तो करना है। अब मेरे नबी ने कहा कि भाई आयत आ गई, जो आगे बढ़ गए हैं वो पीछे आए, जो पीछे रह गए हैं वो आगे आए, जो है वो बैठ जाए। बहुत तवज्जो रहे, खुदा की कसम, हुक्म नमाज आया, रसूल ने मजमा नहीं जमा किया। भाई लोग बैठ गए, पीछे से आने वाले वो भी आ गए, जो आगे बढ़ गए थे वो भी आ गए, जो थे सब बैठ गए ना। उसके बाद रसूल ने अली का हाथ थामा, पाराने शुतर के मिंबर पे गए और कई घंटे का खुतबा दिया। मुअय्यन नहीं है, गालिबन 3.5 घंटे, तारीखों से जो इस्तिंबात होता है 3.5 घंटे का खुतबा था। तो 3.5 घंटे तक पैगंबर अकरम अली की विलायत और अली के फजाइल बयान करते रहे। सुन रहे हो? नहीं भाई, अभी कहाँ सुन रहे हो? वो रसूल बयान करने वाले हैं अली के फजाइल के, और वो जो साथी बैठे हुए हैं वो सुनने वाले हैं। तो आज गदीर खुम में समझ में आ गया कि मजमा जमा करके फजाइल सुनाना रसूल की सुन्नत, और मजमे में बैठकर फजाइल सुनना सहाबे किराम की सुन्नत। तो अब जो मजलिस का मुनकिर हो वो रसूल की सुन्नत का भी मुनकिर है, सहाबा की सुन्नत का भी मुनकिर है।